आज मैं क्लास 8 साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप पूरा वीडियो में बने रहें ताकि आप अच्छी तरह से इसको अध्ययन कर सकें, है ना। और नहीं तो कॉपी में आप नोट करके रख लीजिए इसको। बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला है, दहन कौन सा अभिक्रिया है? तो दहन रासायनिक अभिक्रिया होता है। दहन रासायनिक अभिक्रिया होता है। अब एक सवाल है कि दहन क्या है ना। तो दहन क्या है? तो जब कोई पदार्थ जल करके प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करता है तो उसे हम दहन कहते हैं, है ना। तो दहन एक रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए का आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहन दाह पदार्थ किसे कहते हैं? दाह पदार्थ मतलब जलने वाला पदार्थ को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, जलने वाला पदार्थ को दाह पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो दहन यानी नहीं जल पाएगा कोई चीज़, यानी कि दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन है तभी कोई चीज़ दहन हो सकता है, मतलब जल सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने वाले संयंत्र को क्या कहा जाता है? यानी आग बुझाने वाले मशीन को क्या कहते हैं? तो आग बुझाने वाले मशीन को अग्निशामक कहते हैं, है ना, अग्निशामक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहन कितने प्रकार का होता है? तो दहन जो है 3 प्रकार का होता है। दहन 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? तो भूकंप का तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल में मापा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो वर्षा ऋतु में उपजाए जाने वाले फसल को खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये सब जो है खरीफ फसल का एग्जाम्पल है ना। तो याद रखेंगे, वर्षा ऋतु में खरीफ फसल का उत्पादन होता है। जैसे अभी धान हो रहा है तो खरीफ फसल है, और धान के समय जितना होता है फसल, उस सब खरीफ फसल होता है। नेक्स्ट, शीत ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? शीत ऋतु मतलब जाड़े के दिन, तो जाड़े के दिन में रबी फसल उगाई जाती है, जैसे गेहूँ, है ना। तो अगर शीत ऋतु में रबी फसल उगाई जाती है तो रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें होती है? तो रबी मतलब गेहूँ वाला सीजन में जितना सब होता है सब, जैसे गेहूँ, चना, है ना, मटर, सरसों, ये सब जितना है सब रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों का मित्र किसे कहते हैं? तो किसानों का मित्र जो है केचुआ को कहा जाता है। केचुआ, है ना, जो मछली पकड़ने के लिए बंसी में हम लोग लगाते हैं उसको केचुआ कहते हैं। आप लोग देखे होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटाई के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो कटाई के यंत्र मतलब मशीन, तो फसल काटने वाले मशीन को क्या कहते हैं? हार्वेस्टर कहते हैं ना, कि हार्वेस्टर आया हुआ है गेहूँ काटने के लिए, है ना। तो कटाई की मशीन को हार्वेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रेशे किससे बनते हैं? तो प्राकृतिक रेशे जो है, देखिए, प्राकृतिक रेशे ऊन से भी बनते हैं, है ना, हम बता रहे हैं, ऊन से बनते हैं, जूट से बनते हैं, सूत से बनते हैं, कपास एक है, कपास, है ना। तो कपास भी प्राकृतिक रेशा है, ऊन, जूट, सूत, कपास सब प्राकृतिक रेशा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संश्लेषित रेशे होना चाहिए था। संश्लेषित रेशे जो है इसमें से कौन है? तो संश्लेषित रेशे जो है इसमें से टेरिलीन है। टेरिलीन संश्लेषित मतलब कि बनाया हुआ रेशा टेरिलीन है। नेक्स्ट, मादा जननांग कौन है? यानी मादा जननांग, तो मादा जननांग है गर्भाशय, है ना, ये गर्भाशय मादा जननांग है। लेकिन बाकी बचा 3 गो जो है 1 2 3, ये तीनों जो है ये सब नर जननांग है, यानी कि तीनों जो है पुरुष के शरीर में पाया जाता है, लेकिन
डी ऑप्शन जो है मादा के शरीर में पाया जाता है, इसलिए मादा जनन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है? तो कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है, यानी इससे बिजली प्रवाहित होती है। तो आज मैं इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो कॉपी पर नोट कर लें।